दिल्ली में कांग्रेस की भी तो बड़ी मीटिंग है मध्य प्रदेश को ही लेकर। जी, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक जो है वो लगातार दूसरे दिन आज हो रही है। इस बीच खबर ये, कांग्रेस में टिकट को लेकर अब क्राइटेरिया बना दिया गया है। बाकायदा एक क्राइटेरिया तय किया गया है कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर, और वो क्राइटेरिया क्या है जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अपडेट के साथ क्या तय पाया गया है, मापदंड क्या रहने वाला है टिकट के लिए? देखिए रोमाना, ये कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि चुनौती अभी बीजेपी की उनके सामने है, लिहाजा 5,000 के करीब के वोट से जो पिछले कैंडिडेट्स हारे हैं उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उनके इलाकों में सर्वे कराया जाएगा और उनके जातिगत समीकरण देखे जाएंगे। लेकिन 20,000 से ज्यादा उम्मीदवार जो पिछले चुनाव में हारे हैं उनको इस क्रिया से बाहर रखा जा रहा है। उनको टिकट वितरण प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, टिकट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके अलावा युवाओं, औरतों और नए फेसेस, इन पर फोकस करेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ है, वो विनेबल कैंडिडेट्स देखना चाहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 5,000 के आसपास से अगर कोई कैंडिडेट पिछले चुनाव में हारा है तो उन्हें टिकट देने में शामिल किया जा सकता है। पिछले 3 बार से लगातार जो लोग चुनाव हार रहे हैं उनको भी टिकट वितरण से, टिकट के लिए कंसिडर करने से बाहर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। अब फिर से जरा आपको लेकर चलते हैं, ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, तो पहली लिस्ट में भले ही जिन सीटों पर ताकतवर कांग्रेस है वहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए, लेकिन आगे के लिए कमजोर सीटों के लिए क्राइटेरिया साफ। जिस बात की जानकारी अभी आशीष दे रहे थे कि वही उम्मीदवार दोबारा चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे जो 5,000 वोटों से कम के अंतर से हारे, और अगर 20,000 से ज्यादा वोटों का अंतर रहा हार का तो फिर तो मतलब टिकट नहीं मिलेगा। अब इससे कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नाराजगी तो मोल नहीं ले लेगी कांग्रेस? ब्रजेश, देखिए, कांग्रेस में बड़ा फर्क, कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा फर्क है। बीजेपी में किसी को नहीं मालूम कि कौन व्यक्ति टिकट देगा, मगर कांग्रेस के सभी लोगों को मालूम है कि जो टिकट मिलेगी वो कमलनाथ ही देंगे, क्योंकि उन्होंने कई सर्वे करवाए हैं। कमलनाथ अपने सर्वे के आधार पर टिकट देंगे जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, और उस वो जीतने वाला उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगी, भले ही वो कोई भी क्राइटेरिया का हो। कमलनाथ से कल जब मीडिया की बात हुई थी उन्होंने कहा था तकरीबन 100 नामों पर चर्चा हो चुकी है। वो नाम कब तय किए उन पर दोबारा फिर चर्चा होगी, मगर फिलहाल ऐसे 100 नाम तय कर लिए गए हैं जिन पर एक बार फिर से चर्चा होने के बाद उनमें से आधे या तकरीबन पूरे नामों की घोषणा कर दी जाएगी आने वाले 1-2 दिन में। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि हमको किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। बीजेपी का क्या हो रहा है कि बीजेपी के आज जो मीटिंग है तो उसमें शायद कल या परसों तक नाम का अनाउंस हो जाए, मगर बीजेपी ये भी सोच रही है कि 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का जो भोपाल में बड़ा प्रोग्राम है उसके बाद नामों का ऐलान किया जाए, क्योंकि यदि नामों का ऐलान पहले कर दिया जाएगा तो जो बहुत सारे लोग जो टिकट पाना चाहते हैं अपने लोगों को लेकर यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि पार्टी ने तय किया है कि तकरीबन 10 लाख लोगों को भोपाल में इकट्ठा किया जाए। तो पार्टी ये भी सोच रही है कि जो नामों का ऐलान हो वो 25 तारीख के बाद किया जाए। फिलहाल यही उलझन बनी हुई है, मगर बीजेपी में किसी को नहीं मालूम है कि कौन टिकट बांटेगा, कब लिस्ट आएगी। मगर कांग्रेस वालों को थोड़ा मालूम है कि दिग्विजय सिंह, तमाम नेता कह रहे हैं जो टिकट मिलेगी कमलनाथ देंगे, कमलनाथ के सर्वे देंगे, और कोई पार्टी का बड़ा नेता नहीं है जो किसी को टिकट दिलवा सके। और कमलनाथ इस मामले में बहुत फेयर है। उन्होंने जिस तरीके से जो उपचुनाव लड़वाए थे या नगर निगम के चुनाव लड़वाए थे उन्होंने ऐसे लोगों को भी टिकट दिए थे जिनको वो जानते नहीं थे, और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस निकल के आया था। तो कुल मिला के बीजेपी कांग्रेस दोनों की टिकटों पर पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की निगाह है। और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां तो बीजेपी की वो जो दूसरी लिस्ट जो उम्मीद की जा रही थी कि आज आ जाएगी, ज्ञानेंद्र जरा इंतजार करना होगा उसके लिए। हाँ, इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा रोड शो है और निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री यहाँ से जाएंगे, कई दौर की बैठकें हो गई हैं। अमित शाह लगातार हर हफ्ते या तो महीने में ये कहिए कि 2 बार 3 बार छत्तीसगढ़ आ जा रहे हैं। ओम माथुर और बस्तर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सब समीकरण, बैठक कई दौर की जब चलेगी और उसके बाद जब मंथन होगा तब उसके बाद ही ये टिकट बंटवारे का फैसला होगा। और जैसा नीरज बता रहे थे कि चूंकि प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली है वहाँ पर, रायगढ़ में रोड शो भी करेंगे, उसके बाद ये सब तय होगा। रोमाना, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।